नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 14 मई से 20 मई तक के वीकली करंट अफेयर्स। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ जो करंट अफेयर की जो आपकी वीडियो आएगी इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने शुरू की है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने जो सरकार है उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू करी है। किसके लिए? एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है ये, जो किसके द्वारा? आपके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करी गई है, जिसके बारे में जानकारी दें आपको। तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू करी है। किसके लिए? वेलफेयर के लिए। किनके? यूथ के। जो आपका जो क्या नाम यूथ है ना हमारा, जो क्या नाम युवाओं को युवाओं के कल्याण के लिए आपकी ये स्कीम शुरू करी गई है। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका काम क्या है इसमें? तो आपको जानते हैं कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का वो है कि जो युवा हैं राज्य के उनको एक स्किल ट्रेनिंग दी जाए और साथ ही में एजुकेट किया जाए, मतलब ट्रेनिंग के साथ उन्हें एजुकेट किया जाए। मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको आपको क्या है, युवाओं को क्या है, उन्हें क्या उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही में क्या एजुकेट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें इस योजना के तहत आपको क्या है, स्किल ट्रेनिंग मिलेगी और सारी प्रीमियर इंडस्ट्रियल से और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनमें क्या है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आप जानते हैं कंपनीज होती हैं ना, उन कंपनीज की जो आपकी डिमांड होती है उनके हिसाब से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानकारी दे दें। और इसके बारे में तो आपको बता दें ये एक मंथली स्टाइफंड स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना एक स्टाइफंड में है। स्टाइफंड मतलब क्या हुआ आपका, ये हो गया एक तरह से मानसिक वजीफा के तौर पे काम करता है। कैसे? मानसिक वजीफा के तौर पे काम करता है। आपको बता दें इसमें जो स्कीम है लगभग 4 अलग कैटेगरी में बांटी गई। जैसे जो बच्चे 12th पास हैं, मतलब जो युवा 12वीं पास हैं, उनको 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। मतलब आपको स्टाइफन दिया जाएगा, रुपये आपको दिए गए स्टाइफन दिया जाएगा, वजीफा कह सकते हैं आप इसे, या फिर कह दो अपना मंथली इसे पेमेंट किया जाएगा एक तरह से, ठीक है। और वही जो बच्चा ITI पास है उसको 8,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइफन दिया जाएगा। वही जो बच्चा डिप्लोमा करा हुआ है, डिप्लोमा होल्डर है, उसको कितना 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। वही जो बच्चा ग्रेजुएट है या उससे अबव है, मतलब जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको कितना 10,000 रुपये पर मंथ इस स्किल ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि इनको जॉब दी जा रही है, इनको स्किल ट्रेनिंग जो कराई जाएगी उस ट्रेनिंग के दौरान इनको ये रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक खुशखबरी दे दें कि आपके यूट्यूब चैनल पर अभिजीत सर द्वारा, आप जानते हैं अभिजीत सर द्वारा एक नया कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ChatGPT कोर्स, जो आ रहा है हमारे चैनल पे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इस पर कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री आपको पढ़ाएंगे अभिजीत सर। इसको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे आपको। और ये जो क्लासेस की आना शुरू होंगी वो आपको 28 मई, मतलब अगले संडे, जो अगला संडे आएगा उस दिन 28 मई से रात 8 बजे से क्या है आपकी ये क्लासेस आना शुरू होंगी। किसकी? ChatGPT का, और GPT का पूरा कोर्स जो कराएंगे कौन? अभिजीत सर कराएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई कॉस्ट नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल, जिसमें आपको अभिजीत सर ChatGPT का यूज़ करना सिखाएंगे, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे आप अपने अच्छे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। मैं पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आप ये जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोज़ होंगी अभिजीत सर द्वारा लाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है कि ट्विटर के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए लिंडा याकारिनो। कौन? लिंडा याकारिनो। आप देखते हैं फोटो लेडी का, ये अब कौन बन गई हैं? ये ट्विटर की CEO बन गई हैं। कौन बन गई हैं? CEO बन गई हैं ट्विटर की, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है। तो
कौन सा देश है जिसने अपना क्या नाम है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। जी हाँ, पुर्तगाल वो एक देश है जिसने क्या है इच्छा मृत्यु, मतलब क्या है अपने इच्छा से आप मृत्यु को चूज करें, तो आपने हत्या मतलब अपना जीवन त्याग करना चाहते हैं, उसके लिए ये इन्होंने क्या है आपका वो लीगल कर दिया है। आप देखते हैं ये कि यूरोप की पूरी एक क्या नाम है आपका मैप दे रखा है इसमें। यूरोप का आप देखते हैं ये जो जितने भी आपके जो ब्राउन कलर में है ना, ब्राउन कलर में है, इसमें क्या है इन सभी जगहों पे क्या है आपका क्या है लीगल है, पर क्या है सम हेल्प के साथ, मतलब कुछ कंडीशंस हैं उसके तहत ही आपको क्या है इच्छा मृत्यु मिलेगी। वही जो आपको ग्रीन कलर के जो कंट्रीज हैं, जैसे ये हो गया आपका डेनमार्क हो गया, वो नेथ हो गया है ना, बेल्जियम हो गया और लग्जमबर्ग हो गया, इन कंट्री में क्या है, इन देशों में क्या है आपकी इच्छा मृत्यु आपकी इच्छा है, मतलब आपको नहीं जीना है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से आप अपना जीवन त्याग सकते हैं। तो आत्महत्या अलग होती है और जीवन त्यागना अलग होता है लीगल तौर पे। आपको क्या है आप पहले नोटिस देना पड़ता है, नोटिस देने के बाद क्या है आप कहेंगे कि मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है तो मैं मरना चाहता हूँ, तो मर सकते हो। ये कंडीशन केस में है ये जो इन ग्रीन देश है, कौन सा नेथ हो गया आपका, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, इन देशों में कंडीशन है। वही जो ब्राउन कंडीशन जो है, ब्राउन वाले देश जो है यहाँ पे क्या है लीगल है, पर कुछ कंडीशंस लगाई है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और वही जो पर्पल वाले हैं जैसे पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, इटली हो गया, आयरलैंड हो गया, यहाँ पे क्या है ये इलीगल है, मतलब इच्छा मृत्यु क्या है इलीगल है आपका। आपको जानकारी दे दें जो पार्लियामेंट है पुर्तगाल का, उसने पास कर दिया 12 मई को किसके लिए, अब एक मेडिकली असिस्ट डाइंग, मतलब एक तरह से कह दीजिए कि चिकित्सा के तौर पे, मतलब मेडिकली आप फिट नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है आपको, तो आप क्या है आप इच्छा मृत्यु आप चूज कर सकते हो, ठीक है। पर उसमें क्या है सर्टेन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस, मतलब यहाँ पर क्या होगा कुछ लिमिटेड ऐसे काम होंगे तभी आपकी कुछ लिमिटेशंस लगा दी है कि इन्हीं कारण पे इन कंडीशंस पे ही आपको क्या है इच्छा मृत्यु मिलेगी, अन्यथा आपको इच्छा मृत्यु नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है, जैसे आपका हो गया कि आप कोई क्या नाम है इंसान है वो बहुत एक्सट्रीम पेन में है, किसी कोई बीमारी के कारण या कोई एक्सीडेंट हो गया इस कारण वो क्या नाम है लाइफ टाइम ज़्यादा उसको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, और एक टर्मिनल इलनेस हो गया, सीरियस कोई इंजरी हो गई है जो सही नहीं हो सकती है, तो इस कंडीशंस में क्या है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के जो होते हैं उनके असिस्ट से उनके अंडर क्या है वो अपनी इच्छा मृत्यु कर सकते हैं, मतलब वो अपनी क्या है अपना मन से अपना जीवन त्याग सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंडर आप करेंगे, ठीक है। तो वही जो कंडीशन आपको ब्राउन कलर देश दिखाई दे रहा है मैंने आपको ब्राउन कलर के देश दिखाई दे वहाँ पे मैप में आपको, ये ब्राउन कलर वाली देश, तो इन देशों में यही कंडीशन है कि इन्होंने क्या है कंडीशन लगा दी है कि आपको इच्छा मृत्यु यही मिलेगी जब आपको क्या है कोई एक्सट्रीम पेन हो रहा हो, कोई पेन हो रहा है कोई बीमारी कारण जो एक टर्मिनल इलनेस जिसका कोई इलाज ना हो इस कारण भी आपको मिल सकती है, या कोई आपको सीरियस इंजरी हो गई हो तभी आपको क्या है इच्छा मृत्यु मिल सकती है, अन्यथा इच्छा मृत्यु नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि अब इसमें क्या है कंडीशन यहाँ डाला है कि अब 18 मतलब 18 साल से ऊपर के लोगों को ही क्या नाम है आप क्या नाम रिक्वेस्ट कर सकते हो डाइंग की, मतलब इच्छा मृत्यु के लिए या पर के लिए अपनी जीवन त्यागने की परमिशन आपको जब भी मिलेगी जब आप 18 साल से ऊपर होंगे और आप सीरियसली इल होंगे, ठीक है, और एक्सोनी मतलब एक बहुत ज़्यादा पेन में होंगे तभी आपको क्या है आपको इच्छा मृत्यु मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यहाँ दिया है ना परमानेंट इंटॉलरेबल पेन जो आपका हो रहा हो तभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए प्रवीण सूद। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो प्रवीण सूद जी का, ये बन गए हैं सीबीआई के डायरेक्टर, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कौन बन गए हैं डायरेक्टर बन गए हैं आपके, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है प्रथम मतलब फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी सी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। जी हाँ, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जो है आप देखते हैं ये इनको क्या है आपका ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है।
तो आपको इस बार जानकारी दे दें कि जो आपके एस्ट्रोनॉमर हैं, साथ में एक फाउंडर है किसके, IUCAE के प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर, इनको दिया गया है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, तो अवार्ड ये दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि नार्लिकर जो है वो एक पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसके, ASI के, मतलब आपके जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसके कौन से प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पास्ट प्रेसिडेंट मतलब पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और साथ ही में ये फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ रह चुके हैं किसके, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो IUCAE की फॉर्म क्या है आपकी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये इसके क्या है, डायरेक्टर और फाउंडिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। जब वो फाउंड किया गया तब पहले डायरेक्टर कौन बने थे, यही बने थे आपके, कौन, नार्लिकर जी बने थे आपके। ठीक है, वही आपको बता दें इनको जो कॉस्मोलॉजी एंड ग्रेविटेशन है ना, इस फील्ड में काम करने के, इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पे दिया जाता है। किस सेक्टर में, एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में दिया जाता है ये। ठीक है, आपको बता दें गोविंद स्वरूप क्या है, ये जो ऑनर है वो शुरू किया गया था गोविंद स्वरूप के, जो कि एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी थे, जो काम करते थे किसमें, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में काम करते थे भारत के अंदर। और इन्हीं के क्या नाम है आपके, मान लीजिए कि इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस बंदरगाह को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सागर श्रेष्ठ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, किस पोर्ट को सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, कोची पोर्ट। जी हाँ, कोची पोर्ट है, उसको ये आपका सागर श्रेष्ठ सम्मान से सागर श्रेष्ठ सम्मान से आपका ये कैटेगरी के तहत इनको ये अवार्ड दिया गया है। आपको इसके बारे में जानकारी दे दें तो आपका जो कोची पोर्ट अथॉरिटी है जिसे CAP कहते हैं, इनको दिया गया है सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। किसके लिए, बेस्ट टर्न अराउंड टाइम के लिए इन नॉन कंटेनर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, बेस्ट टर्न अराउंड टाइम के लिए एक कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। और आपको बता दें जो आपका क्या नाम है मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर है किसके, पोर्ट एंड शिपिंग के, आपके कौन हो गए, आपके ये सर्बानंद सोनोवाल जो आपके हैं, जो कि उस टाइम के प्रेजेंट रहे हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया कहाँ पे, CPA चेयरमैन M बीना इन न्यू दिल्ली के द्वारा। मतलब जो मिनिस्टर हैं इनने दिए हैं किसको, CPA के चेयरमैन है M बीना, इनको ये अवार्ड दिया है। आपको बता दें ये अवार्ड दिया जाता है एक्सीलेंस परफॉर्मेंस ऑफ द कोची पोर्ट इन हैंडलिंग ड्राई बल्क एंड लिक्विड बल्क कार्गो वेसल्स के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और आपको चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर आपका स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके बारे में आपको जानकारी दे दें तो आपको बता दें जो पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया है। और कहाँ शुरू किया गया है, ये एक ऑडिटोरियम में शुरुआत करी इसकी, कहाँ पे, गोरालोच है ना, गोरालचोड़ जो जगह है, कहाँ से, चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे ये आपका प्रोग्राम शुरू किया गया है। आपको बता दें ये चंपावत है ना, एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बनाना चाहते हैं, जैसे जो मतलब इसका जो मेन मोटिव है वो चंपावत को एक आदर्श जिला बनाने की दिशा में उठाए गए कदम है, और साथ ही आदर्श उत्तराखंड के लिए भी एक अच्छी पहल है ये। ठीक है, वही आपको बता दें ये इससे आपको क्या है, मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। और क्या नाम है कि आपको जो लोग हैं ना, जो लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर कहते हैं, आप देखते हैं सोसाइटी है, जो सोसाइटी लोग हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं, लास्ट एंड रह चुके हैं, पिछड़े व्यक्ति जो है, उन जो लोग यहाँ पर कहते हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे उनको क्या है आपको मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनको क्या है ये एजुकेशन दी जाएगी। किसके द्वारा, संपर्क फाउंडेशन और सरकार उत्तराखंड की सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस राज्य ने राज्य के किसानों को अंग्रेजों के जमाने की 2 लाख एकड़ से अधिक की
विधिदार भूमि का अधिकार दिया है। तो सही आंसर आपका है, इसे विधिदार भूमि को हम कहते हैं डॉटेड लैंड भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपका ये डॉटेड लैंड का आपका क्या नाम है अधिकार दे दिया है। तो आपको जानकारी दे दें कि आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर कौन, YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि ऑल राइट टू द फार्म, मतलब जो सभी ऑर्डर टू ट्रांसफर ऑल राइट्स ऑफ द स्टेट वन स्ट्रोक फ्रॉम द ब्रिटिश एरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कैटेगरी डॉटेड लैंड ओवर 2 लाख एकड़ लैंड। मतलब क्या हुआ, जो आपके जगन मोहन रेड्डी जो है, इन्होंने किसानों को ब्रिटिश युग के राजस्व रिकॉर्ड श्रेणी की बिंदादीरी भूमि से 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर एक झटके में सभी अधिकार हस्तांतरित करने का आदेश दिया, मतलब एकदम फ्री कर दिया उनको। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो रेड्डी ने कहा है, जो रेड्डी जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर रीसेटलमेंट रजिस्टर कहते हैं, तो इसे RSR भी कहते हैं, इसको बनाया गया था कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 100 साल पहले। तो 100 साल पहले बनाया गया था। इसमें क्या आपका ये ओनरशिप स्टैब्लिश नहीं करी थी, है ना, वेदर प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कैसी भी हो, उसकी कोई ओनरशिप स्टैब्लिश नहीं। इस बार क्या कर दिया, अब आपका ओनरशिप स्टैब्लिश कर दी जाएगी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट बाय एविएशन एनालिटिकल फर्म सेरियम। मतलब एविएशन एनालिटिकल फर्म सेरियम द्वारा दुनिया के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे की वैश्विक सूची के में किस हवाई अड्डे को शीर्ष स्थान मिला है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये टाइम अवार्ड दिया गया है, किसके लिए, मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट का टाइम दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे GMR द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि हैदराबाद के अंदर है, इसको मिला है वर्ल्ड्स मोस्ट ऑन टाइम एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस इसकी जो रही है 90.43% रही है मार्च के अंदर। ठीक है, और वहीं आपको बता दें हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने जापानीज एयरपोर्ट है उसको पछाड़ दिया पंक्चुअलिटी के अंदर, है ना। तो समय की पाबंदी पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर ऑन टाइम इतना अच्छा काम किया उन्होंने, टाइम किया कि जापानीज एयरपोर्ट जो था उसको भी इन्होंने पछाड़ दिया। वहीं आपको बता दें इसके पीछे कौन रहा है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वो रहा है, जो इसका 86.14% था। वहीं इसके तीसरे नंबर पर रहा है बोगोटा एल डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोलंबिया का है, ये आपका क्या रहा है, 3rd पोजीशन पर रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है कि बैंकों में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए और पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी RBI। जी हाँ, RBI द्वारा ये शुरू किया गया। आपका प्रोग्राम क्या कैंपेन शुरू किया गया है, संडे डे 100 पे। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है 100 डे कैंपेन। इसके तहत क्या है, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके सेटल्ड और उनको ट्रेस किया, मतलब उसको क्या है पहले खोजा जाएगा, फिर उसके बारे में क्या है आपका निपटारा किया जाएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, हर जिले में किया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ठीक है, इस कैंपेन के तहत क्या होगा, आपका 1 जून 2023 से बैंक क्या है ऐसे क्या नाम खाते ट्रेस करेगी या फिर ऐसे अकाउंट ट्रेस करेगी जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है ना, जो लावारिस जमा राशि है उसको ट्रेस करेगी, उसको फिर सेटल करेगी, और ये रहेगा कि टॉप 100 अनक्लेम डिपॉजिट जो होंगे वो हर डिस्ट्रिक्ट के आपके देखे जाएंगे। ठीक है, वहीं इसका मेन फोकस जो मेन एम है लाने का वो है रिड्यूसिंग द क्वांटम एंड अनक्लेम डिपॉजिट इन बैंकिंग सिस्टम एंड रिटर्निंग सच डिपॉजिट टू देयर राइटफुल ओनर्स। तो मतलब क्या है, एक से बैंकिंग का जो क्या नाम डिपॉजिट्स है उससे क्या लोड कम हो जाएगा, जो अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं ना उनसे लोड कम, उनका बैंक से लोड कम हो जाएगा, है ना, और जो इसके मेन ओनर हैं उनको क्या है ये वापस अकाउंट दे दिया जाएगा, जिससे क्या ओनर्स को फ़ायदा हो सके, है ना, कि क्या फ़ायदा उसका अकाउंट बंद पड़ा, ओनर को जानकारी नहीं कि मेरा अकाउंट है और वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि स्वासनी यूनिवर्सिटी डायन थॉमस अवार्ड 2023 के विजेता
अरेंज इफेकुंद किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी नाइजीरिया। जी हाँ, नाइजीरिया से संबंधित आपके ये के एरिंस इफेकांदू है ना, तो ये किस संबंधित है? नाइजीरिया से संबंधित है और इन्हें ये आपका अवार्ड दिया गया है सवासेना यूनिवर्सिटी डायलन थॉमस अवार्ड दिया गया है 2023 का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पे आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ शुरू किया है आप प्रोग्राम। इस कारण जान दें कि इनिशियल जो स्टार्टिंग बैच होगा जब पहली बार शुरू किया जाएगा, इसमें क्या है 10 जो हो गए स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे, है ना, दोनों कंट्रीज में, दोनों की कंट्रीज के लिए। और जो मेन प्रोग्राम है इनका क्या है 50 स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। एक्सचेंज प्रोग्राम मतलब क्या होगा 50 बांग्लादेश में 50 इंडिया में क्या स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ शुरू होगा? ये ढाका के अंदर शुरू होंगे आपके। ठीक है, आपको किस किस सेक्टर में स्टार्टअप शुरू होंगे? तो सेक्टर्स होंगे आपके ई कॉमर्स, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इन सभी सेक्टर्स में क्या आपका ये स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं मतलब और जानकारी देते हैं आपको। इसमें बताते हैं कि पहले इसमें जो मैंने आपको बताया कि 50 स्टार्टअप बांग्लादेश के होंगे और 50 स्टार्टअप किसके? भारत के होंगे, है ना। इन दोनों की क्या है फोस्टर पार्टनरशिप के साथ ये पूरा बिजनेस शेयर और नॉलेज दी जाएगी। इससे क्या है दोनों की कंट्री का क्या है विकास हो सके तेजी से। ठीक है, इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है आपका। ठीक, और इसका जो फ्रेमवर्क है, जो प्रोग्राम का फ्रेमवर्क है वो स्टेब्लिश किया गया था। बायलैटरल सबमिट हुआ था किसने के बीच में? जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जब दोनों की बायलैटरल सबमिट हुई थी, बैठक हुई थी दोनों की, तभी ये फैसला लिया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी मनोज सोनी जी। आप फोटो देखते हैं मनोज सोनी जी का, ये अपॉइंट हो गए हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है किसने मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। जी हाँ, भूपेंद्र यादव द्वारा मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हैं कि मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है। ये रेवलाइजेशन वे हो रहा है किसके लिए? कम्युनिटीज ट्रैक करने के लिए, किसके? ग्लोबल मास मूवमेंट जो होता है जिसे हम कहते हैं मिशन लाइफ के तहत, है ना। तो भूपेंद्र यादव लॉन्च किया कि मेरी लाइफ ऐप है मिशन लाइफ नामक वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदाय द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। आपको बता दें इसके जो प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण के मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये काम शुरू हो रहा है और इसका जो मेन मोटिव है वो होगा इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करना और स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है इस प्रोग्राम का काम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है कल्याणकारी योजना के लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। आपको इस बारे में जानकारी दे दें कि इस जो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने हिम डेटा पोर्टल शुरू किया है। किसके लिए? कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपको क्या है डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में दी जाएगी। मतलब जो भी योजनाएँ होंगी आपकी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, उनका क्या है पूरी जानकारी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी। जितनी भी योजनाएं हैं उन सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि किसके द्वारा करी गई थी वो कॉन्फ्रेंस ये भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी और साथ ही में ऑफ द इंडियन स्कूल बिजनेस ISFB कहते हैं ऑन गवर्नमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे? पंजाब के मोहाली के अंदर सुक्कू जगह है, वहाँ पे ये शुरू किया गया था। आपका पूरा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे पूरी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट में आपका सॉफ्ट सिग्नल जो होता है उसकी देने की प्रथा खत्म कर दी गई है। आपको जानकारी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें तो बता दो, जो सॉफ्ट सिग्नल जो होते हैं, जैसे आपको कोई आउट होते हैं तो एम्पायर हल्के से ऐसे आउट कर देता है,
डाउट रहता है ना उसको, जब कहता है वो डाउट रहता है कि आउट है या नहीं है, तो सॉफ्ट सिग्नल तौर पे आउट ऐसे कह देता है, आउट हल्का सा आउट उठा देता है उंगली, ऐसे दिखा रहे नहीं उठा रहे उंगली, तो ये सॉफ्ट सिग्नल हुआ। पर क्या है, अब इसको खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या है, एम्पायर डायरेक्ट थर्ड एम्पायर को बुलाएगा, कहेगा कि भैया बताइए कि आउट है कि नहीं है, डायरेक्ट हेल्प सकता है थर्ड एम्पायर से। इसलिए क्या है, सॉफ्ट सिग्नल जो था उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आईसीसी द्वारा खत्म किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसने उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा शुरू किया, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया है आपका उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल। तो इस कारण जानकारी दें कि यूनिवर्सिटी जो आपका यूजीसी है, इसने आपका उत्साह मतलब अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन पोर्टल ये शुरू किया गया है। और साथ ही में पॉप क्या फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इनको प्रमोट करने के लिए क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए भारत के अंदर इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है यूजीसी द्वारा। आपको बता दें, उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल जो है वो प्रोवाइड करेगा आपको वैल्यूएबल रिसोर्स होंगे स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी ऑफ हायर एजुकेशन की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, भगवान भरोसे जो मूवी है उसको क्या है, सर्वश्रेष्ठ या कहते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा। तो आपको इस बारे में जानकारी दें कि हसन अली जो कि साथ में एक्टर हैं किसके, असम के, इनको क्या है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इंडिया के। और भगवान भरोसे मूवी है उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है किसके, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा, जो कि हुई थी, वर्ल्ड प्रीमियर हुई थी फुटप्रिंट्स ऑन वाटर्स के ऊपर। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो ये यूके फिल्म फेस्टिवल, जो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल है, ये एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका दूसरा नाम से भी कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं इसको, लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल भी कहते हैं इसको। ठीक है, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड है, ये आपके राइटर है किसके, द गोल्डन ईयर के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट कर दिए गए हैं? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, रवनीत कौर। जी हाँ, रवनीत कौर जी आप देखते हैं फोटो, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, फ्रेंच के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन। जी हाँ, एन चंद्रशेखरन जी को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे हम कहते हैं शेवलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर। ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किसके लिए किया है? ये किया गया है स्ट्रेंथन द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है, मतलब व्यापार संबंध जो है वो मजबूत करने के लिए क्या है, ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आप बताते हैं आपको इस बारे में। तो फ्रांस मिनिस्टर है टू यूरोप एंड फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना, इनके द्वारा अवार्ड दिया गया है चंद्रशेखरन को बिहाफ ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट, मतलब फ्रेंच प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उनकी जो मिनिस्टर हैं उनने ये दिया है, फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, सिद्धरामैया। जी हाँ, सिद्धरामैया जी को आप देखते हैं फोटो, ये सिद्धरामैया जी, इनको बनाया गया है कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अभी इलेक्शन हुए थे, इसमें कांग्रेस जीत गई थी और उनकी तरफ से चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, ईटानगर। जी हाँ, ईटानगर के अंदर आपका साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 आपकी आयोजित करी गई है। आपको इस बारे में जानकारी दे दें कि जो साउथ एशियन
ट्यूब टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, ये कि 3 दिन लंबी एक इंटरनेशनल इवेंट है जो कि 17 मई को ख़त्म हो गई है आपकी, ठीक है। और ये कहाँ, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई थी। वहीं आपको इस बारे में जानकारी दे लगे, इसमें 100 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा था 6 देशों से। अब 6 देश कौन कौन से थे आपके, तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल से, ठीक है। वहीं आपको बता दें KT पटनायक जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है, गवर्नर हैं कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। तो लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक जो रिटायर हैं, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, इनके द्वारा क्या है, ये आपकी क्लोजिंग सेरेमनी करी गई थी। चीफ गेस्ट थे कहाँ पे, डोजी कांडू इंडोर स्टेडियम इन ईटानगर के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने शुरू की है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी पहली योजना शुरू की गई है। आपको किससे, डिजिटल रूरल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको जानकारी दे दें कि एक इनिशिएटिव शुरू किया गया पहल, जो कि क्या नाम है, आपका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा। गवर्नमेंट ऑफिस का यूपी सैनिक इंटरनेशनल स्कूल सरोजनी नगर है, वहाँ पे शुरू किया गया है। इसमें क्या है, आपको एक क्या नाम है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, डेवलपमेंट कराई जाएगी, पार्टनरशिप करी गई है किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब DSE, आपके जो DSE है, और आपका IIT कानपुर जो है, इन दोनों की पार्टनरशिप करी गई है। किसके लिए, कि प्रोवाइड एजुकेशन टू रूरल कम्युनिटीज़, जो रूरल गांव में रहने वाली कम्युनिटीज़ है, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए क्या है, हाई क्वालिटी एजुकेशन शुरू पहुंचाई जाए। साथ ही में इसमें जो इनिशियल फेज़ होगा, इसमें 10 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स होंगे, और जहाँ पे कि आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी पहले इनिशिएटिव के तहत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, ऑपरेशन करुणा। जी हाँ, ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है अब भारत सरकार द्वारा। ये साइक्लोन जो आया है, तूफान जो आया था, क्या नाम है, म्यांमार के अंदर, उसमें सहायता प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें भारत की 3 नेवल शिप, कौन सी, INS शेवलिक, INS कामतोरा और INS सावित्री, ये 3 शिप क्या है, म्यांमार के गई। वहाँ पे क्या है, राहत की जो राशि थी, जो अनाज था या खाना पीना था, मेडिसिन थी, जो भी सहायता के सामान थे, वो उनको पहुँचाए गए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है RBI ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है। बताइए कि किसको लीगल टेंडर अबॉलिश करने के बारे में सोच रहा है RBI। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 2000 का नोट जो है इसको अबॉलिश करेगी। मतलब RBI ने क्या, भाई बंद नहीं हुए हैं नोट, बंद नहीं करें। RBI ने तो नोट छापना बहुत पहले बंद कर दिया था। नोट छापना लगभग RBI ने 2018 में करीब बंद कर दिया था 2000 के नोट। तभी आप देखोगे मार्केट में 2000 के नोट बहुत कम आते हैं, तो जो मार्केट में रुपए थे वही सर्कुलेट हो रहे हैं। तो अभी क्या है, RBI ने नोटिस जारी करा है, बैंकों को नोटिस जारी किया है कि बैंक क्या करें, अब 2000 के नोट कोई भी कस्टमर को ना दें। बैंक मतलब हो गया है, बैंक से यहाँ रिलेटेड हो गया कि बैंक की जो ATM है वहाँ भी, और बैंक खुद भी अब 2000 रुपये के नोट कस्टमर को नहीं देगी। और वहीं आपको बता दें सितंबर तक का टाइम दिया गया है, जिसमें आप क्या है, कस्टमर जो है अपने 2000 के नोट जो आपके पास रखे हैं वो बैंक में जमा करा दें। और क्या है, फिर क्या है, धीरे धीरे क्या है, मतलब मेन मोटिव ये है RBI का, ये कहना है कि हम 2000 के नोट को ख़त्म कर देंगे, है ना, 2000 के नोट को ख़त्म कर देंगे। जो सबसे बड़ा अमाउंट रहेगा वो कितने का रहेगा, 500 रुपये का रहेगा, है ना, 500 रुपये क्या रहेगा, सबसे बड़ा नोट रहेगा, इससे बड़ा नोट कोई और नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है आसान ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ शुरू की जाएगी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, झारखंड। जी हाँ, झारखंड के अंदर क्या नाम है आपकी, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की जाएगी। अब ये क्यों शुरू की जाएगी आपके, मतलब क्या मोटिव है इसका शुरू करने का। तो मतलब इसका मोटिव ये रहा है कि जो उत्तराखंड के, झारखंड के लोग हैं, वो आप जानते हैं झारखंड एक पूरा जंगल एरिया है। वहाँ लोगों को अगर कोई कहीं जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर भी जाना है, तो लगभग 20-25 किलोमीटर पैदल चलते हैं,
है ना, पैदल चलते हैं और फिर वहाँ जाते हैं, फिर दो जंगल एरिया होता है, दिन रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो लोग दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं लोग, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर इतनी दूर 25 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर तुम्हें कोई गाड़ी ऑटो मिलता है, तब जाके वो क्या अपना एक हेडक्वार्टर, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है, वहाँ कोई ब्लॉक जो है वहाँ पहुँच पाते हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो इसको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई है झारखंड सरकार द्वारा। और इसमें क्या है, आपको क्या है, जो सरकार है, झारखंड सरकार है, वो क्या है, गाड़ी आपको व्हीकल्स प्रोवाइड कराएगी इस एरिया के अंदर, जो आपको 25 किलोमीटर का एरिया है इसमें प्रोवाइड कराएगी, जिसमें लोगों को लाना ले जाना किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रतियोगिकी परिषद, वैसे क्या कहते हैं हम, इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, ब्रसेल्स में। जी हाँ, ये आपकी मीटिंग कहाँ होगी, ब्रसेल्स पे होगी। तो आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन डिस्कस द इशू रिलेटेड टू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, इसका ये मेन मोटिव है। क्या क्या ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के कॉर्पोरेशन के ऊपर मुद्दा, जो इशू होंगे या फिर कोई मुद्दे होंगे, उन पर चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसकी फर्स्ट मीटिंग है किसकी, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जिसे हम TTC के भी कहते हैं, इसे वो शेड्यूल करी गई है 16 मई 2023 को, मतलब करा दी गई है। कहाँ पे, ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने किस उद्देश्य से CPEACE लॉन्च किया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, बाइंडिंग अप इनएक्टिव कंपनीज, मतलब निष्क्रिय कंपनी का परिसमापन। एक तरह से समझ लीजिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या है आपका CPEACE एक आपका लॉन्च किया है। इसके तहत क्या है कि आपकी जो कंपनी है, जो इनएक्टिव कंपनीज है, मतलब एक तरह कंपनियां जो कोई काम नहीं कर रही, बंद हो गई हैं, उनको बंद हटाने के लिए ये क्या नाम आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको ये बताया, जैसे मैंने आपको बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया था, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, मतलब CPEACE, ये इसकी फॉर्म है। इसका मेन काम क्या होता है कि आपको जो रिमूविंग ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कोई कंपनी है, कोई लोन खोल के छोड़ दी, बंद पड़ी, इसमें ना कोई लेन देन हो रहा, ना कुछ, उसका बाद चल रही है ऐसी, कंपनी बनी पड़ी है, ख़त्म हुई। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये CPEACE शुरू किया गया है। आपको बता दें CPEACE से क्या है, रिड्यूस द बर्डन ऑन रजिस्ट्री एंड प्रोवाइड कन्वीनियंट प्रोसेस टू स्टेक होल्डर्स एंड टू रिमूव देयर कंपनी नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर। मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये, अब जैसे बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं, अब तो उससे जब कंपनियां, आप मान लीजिए 1 लाख कंपनियां, करोड़ों कंपनियां हैं, करोड़ों कंपनियां खुल गई। अब करोड़ों कंपनियों में लगभग काम की सारी 1 लाख 2 लाख कंपनियां, बाकी सब बेकार हैं, तो इससे लोड पड़ा है ना। अब नाम तो उनका रजिस्टर में तो करीब करोड़ कंपनियां का है, पर काम कितनी कर रही हैं, काम सिर्फ खाली आपकी 1 लाख 2 लाख कंपनियां काम कर रही हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या है, सरकार ने CPEACE आपका प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत क्या है, कंपनियां जो आपकी इनएक्टिव है, जो बंद पड़ गई हैं, उनको क्या है, रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। इससे क्या वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्या आसानी हो जाती है, इनको पता चलेगा ये कंपनियां काम की नहीं है, और अब खाली उन्हें वही कंपनियां देखेंगी जो आपकी एक्टिव कंपनियां हैं आपकी, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट, मतलब एक तरह से रिवर बैंक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए कहाँ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बताइए कि आपका जो एग्रीमेंट है ना, वो कहाँ साइन किया गया है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर, रिवर बैंक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट के लिए? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, असम के अंदर। जी हाँ, असम के अंदर आपका शुरू किया गया है, एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो आपको बता दें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गुवाहाटी, असम के अंदर। किसके अंदर? रिवरनीन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट। ठीक है, रिवर बेस्ड आपका टूरिज्म सर्विस सेक्टर है। और साथ ही में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम ATDC कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, इन सभी के बीच में क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है सागरमाला पोर्ट LED प्रोस्पेरिटी, मतलब ये प्रोग्राम है इसके तहत। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।
साथ ही वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे क्या है बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद।